नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के एक और बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो अपडेट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां पे हम आज बात करने वाले हैं नियुक्ति को लेकर के और रिजल्ट पर जो बड़ा खुलासा है। आखिर अब आगे यानी कि अब जो आगे आपको क्या करना होगा, क्या सभी को नौकरी मिलेगी, इस पर आगे बात करेंगे। कोर्ट का जो फैसला है उसको लेकर के बात करें, यानी कि कई सारे पॉइंट है जिसको लेकर के आज मैं बताने वाला हूँ। तो लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ध्यान देना पूरा मामला आखिर है क्या, है ना। तो देखिए, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में कानूनी विवाद यानी कि लीगल इशू चल रहे हैं, जिनकी वजह से रिजल्ट रुका हुआ है। आपको पता होगा लगातार ऐसे आपको देखने को मिल रहा होगा, लगातार कई सारे प्रॉब्लम जो सहायक आचार्य भर्ती में आ रही है, लीगल इशू, है ना। तो ध्यान दीजिए, आपने यहाँ पे मुख्य विवाद क्या क्या है। तो आपको पता होगा 45% वाला जो आपका एलिजिबिलिटी यानी कि जो आपका 45% वाला जो एलिजिबिलिटी इशू है ना। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो इशू है, अलग अलग कोर्ट में मतलब अलग अलग जजमेंट आ रहा है, समझ रहे। अलग अलग कोर्ट के अलग अलग जजमेंट आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कई बार क्या होता है ना, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट चैलेंज, कई बार क्या हमेशा चैलेंज करती है, लेकिन जो है हाई कोर्ट के फैसले को मान्य करता ही नहीं, क्योंकि जब यहाँ से बढ़कर के यहाँ जाएंगे तो यही का मान्य रहेगा, समझ रहे ना। तो वही सारी चीज होती है। इसीलिए मामला पहुंचा आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। दो जजमेंट क्यों बने, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो जजमेंट क्यों बने, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट लॉजिक है जो आपके लिए ध्यान देना। जेएसएससी ने दो रिजल्ट इसीलिए तैयार किया है क्योंकि प्रदीप कुमार वाला जो जजमेंट है, समझ रहे, प्रदीप कुमार और परिमल कुमार का जजमेंट, दोनों को लेकर के काफी ज्यादा लोगों के मन में असमंजस बना हुआ है। लोग समझ नहीं पा रहे आखिर करना तो क्या करना, आखिर होगा तो क्या होगा, समझ रहे। अब यहाँ पे देखिए, पहले इसी आधार पर आपका रिजल्ट जारी हुआ था, किसके आधार पर, तो प्रदीप कुमार का जजमेंट के आधार पर। फिर ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, समझ रहे हैं, ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, और मतलब कि यह आपका ग्राउंड रियलिटी में लागू है, समझ रहे। ग्राउंड रियलिटी मतलब कि लागू हो चुका है। अब आगे हम बात करते हैं इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा इसको लेकर भी। तो एडवांटेज है आपके, एडवांटेज क्या है इसके लिए, तो आपको पता है कंटिन्यूटी बना रहेगा और कोई नया विवाद नहीं रहेगा, समझ रहे। अब परिमल कुमार वाला जजमेंट है, उसको लेकर के जो बातें निकल करके आ रही है, काफी सारे छात्र अलग अलग तरीके से बातें रख रहे हैं सोशल मीडिया में। लोग अलग अलग तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। हालांकि लोगों के मन में जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति किसी की बातों को सुनता है उसके अनुसार वो सोचने लगता है, ऑब्जर्व करने लगता है ना? कई सारे लोग गलत जानकारी भी दे देते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके लिए यहाँ पे हूँ, है ना। परिमल कुमार का जजमेंट यानी कि इसमें कुछ नियम अलग तरीके से लागू होते हैं। अगर इसे लागू किया जाता है तो कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन है बदल सकता है, समझ रहे। जो भी कैंडिडेट इनका जो सिलेक्शन है बदल सकता है और नई मेरिट लिस्ट बन सकती है, समझ रहे। अब जो आपका नई मेरिट लिस्ट भी आपका बन सकती है। ध्यान देना, आपको पहले से ज्वाइनिंग कर चुके लोगों का जो असर है बड़ा मतलब कि लीगल आपका है डिस्प्यूट है। देखिए, यहाँ पे कई सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान देना। सबसे पहले इसको देख लीजिए आप, पॉइंट नंबर 3 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जीएससी का जो दिमाग है वो अब उनकी जो आपका स्ट्रैटेजी है उसको समझना है आपको, क्या वो चाहती है। हालांकि वो चाहती नहीं कि छात्रों का भला हो, बात साफ है। खैर कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दिया। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि जेएसएससी ने बहुत ही स्मार्ट प्लानिंग की थी। स्ट्रैटेजी उनका क्या है, ध्यान दे। कोर्ट का जो फैसला है ना, उनका क्या कहना था, कोर्ट का जो फैसला है उसी के आधार पर, यानी कि उसी के फैसले, यानी खुद ये फैसला नहीं चाहते, समझ रहे, खुद दूर दूर रहना चाहती है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपना जो क्रेडिट लेगी, ये अपना जो चरित्र है उसको साफ बनाना चाहते हैं। हालांकि पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब किस तरह के सीजनल मामला, हर एक चीज में कोर्ट कचहरी चाहिए जाता है, जेएसएससी का जो मामला है ना, इसी हिसाब से तुरंत रिजल्ट जारी कर देंगे। इसीलिए पहले दो रिजल्ट तैयार कर लिया है। और अगला पॉइंट आप यहाँ पे देखिएगा, 6 अप्रैल को जो आपका गेम क्यों बदल गया, पता है ना आपको कि 6 अप्रैल को सुनवाई में आपको पता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो केस लिस्ट नहीं हुई, समझ रहे। बहुत सारे जो आपका केस है आपका लिस्ट हुआ, उसमें सुनवाई भी नहीं हो पाया, समझ रहे। सिर्फ लिमिटेड केस लगे थे और जज ने क्या किया कि केस को आपका प्रॉपर सुनने से मना कर दिया, है ना, और अगली सुनवाई की तारीख दे दी। बिल्कुल ऐसा होता है, कई बार होता है, बट इसमें घबराने की बात नहीं। कोर्ट कचहरी का जो मामला है आपका अपने अनुसार चलता है, समझ रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगली तारीख दे दी कि मतलब कि फाइनल फैसला नहीं आया और जेएसएससी का पूरा प्लान रुक गया, समझ रहे हैं। अब देखिए क्या होता है आगे। बट आप यहाँ पे ध्यान दिएगा, पॉइंट नंबर
फैब 13 अप्रैल को क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? 13 अप्रैल को सुनवाई होने वाला है, तो आगे उस दिन को आपका ये जो तारीख है क्यों, और 12 तारीख को आपको उत्पाद सिपाही का परीक्षा भी है ना। कई सारे लोगों को अलग अलग जगह भेज दिया, इस कोना वाले को इस कोना में, इस कोना वाले को इस कोना में, इस कोना वाले मतलब ये सभी लोगों को अलग अलग जगह पे भेज दिया गया। इतना परेशान करती है नहीं जेएसएससी। अब समझना चाहिए भाई कि कई सारे गर्ल्स कहाँ पे जाएंगे, बॉयज बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारे लोग उतना दूर बाहर नहीं गए थे, और अचानक से इस कोना से पटक करके उस कोना में भेज देती है। आप समझिए कि कितना ये लोग बदमाशी करते हैं, समझ रहे ना। खैर चलिए, कोई दिक्कत नहीं। सभी पेंडिंग केस एक साथ सुने जाएंगे और एक फाइनल आपका यूनिफाइड डिस्मिस आएगा, समझ रहे। आगे बात करें, इसका जो असर है आपका 45% जो आपका इशू है वो आपका क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला वो भी क्लियर हो जाएगा। फाइनल मेरिट रूल आपका क्लियर हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें हम लोग, तो यही दिन तय करके पूरी भर्ती का जो भविष्य है वो क्या होने, हम लोग भी इंतजार करें आगे का क्या हो, ठीक है ना। अगला आपके सामने अभी जेएसएससी क्या सोच रहा होगा उनके अनुसार, है ना, रूल क्या है उनका। तो ध्यान दीजिए, आप लोग जेएसएससी दो आपका सिचुएशन में सोच रहा है, समझ। पहला सिचुएशन क्या बनता है, कोई जवाब नहीं, यानी कि तब तक जेएसएससी करेगा जब मतलब कि तब तक जेएसएससी इंतजार करेगा जब 13 अप्रैल के बाद रिजल्ट जारी, मतलब कि जेएसएससी है उस दिन तक इंतजार करेगा। 13 अप्रैल के बाद, यानी कि 13 अप्रैल को सुनवाई हो जाएगा ना, उसके बाद आपका रिजल्ट जारी है। फायदा होगा कि आपका फ्यूचर केस नहीं होगा, बिल्कुल अच्छी बात है, और सेफ डिसीजन आएगा, ये होना भी चाहिए, समझ रहे। उसके बाद आपका दूसरा वो क्या सोचते, अब देखिए, आप सरकार दबाव डालती है। अब क्यों दबाव, आखिर दबाव क्यों? सरकार जल्दी आपका रिक्रूटमेंट पूरा करना चाहती है, हालांकि ऐसा नहीं है, सरकार करना ही नहीं चाहती। सरकार चाहती ना तो अभी कितना मामला गिरेगा। सरकार को चुनाव चाहिए, 5 साल चाहिए, मामला को किस तरीके से लंबा खींचा जाए, किस तरीके से बरगलाया जाए, यही चाहती है। जेटेट इतना साल से नहीं करा पा रही, 2 बार अभी फिर तुरंत फिर अब फिर सरकार बनी, क्या करे, अभी तक नहीं करा पा रही। कैलेंडर फेल हो जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सरकार अगर दबाव डाली बड़े बड़े अधिकारियों पर तो नीचे अच्छे से काम करेंगे, पर सरकार नहीं चाहती है ना। उनको क्या फायदा, उनको गवर्नमेंट से मतलब नहीं। उनका बेटा क्या गवर्नमेंट जॉब करेगा? नहीं, नहीं, राजनीति में ही उतरेगा। राजा का बेटा राजा बनेगा, समझ रहे, वही हाल है यहाँ पे। हालांकि फालतू बात है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हालांकि बहुत बार ऐसा होता है, बट उनका बेटा नौकरी नहीं करेगा। आप देखिए ना, कोई भी राजनेता का बेटा क्या नौकरी कर रहा है? क्या छोटा मोटा नौकरी नहीं कर रहा है ना। तो वो लोग अब पूरा प्लानिंग करके चलते हैं 7 पुश्तों तक का। सरकार जल्दी रिक्रूटमेंट पूरा करना चाहती है, ऐसा बात नहीं है। 2000 प्लस अपॉइंटमेंट लेटर देने का भी प्लान दिया है। देखिए क्या होगा, तब जेएसएससी है ना, तब जो आपका जेएसएससी करेगा तुरंत रिजल्ट देगा, लेकिन प्रदीप कुमार का जजमेंट के आधार पर, समझ रहे। रीजन जान लीजिए आप लोग क्या है कि देखिए, पहले से लागू है और कम रिस्क है ना। सबसे बड़ा जो डर है जेएसएससी का क्या है, देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देना तो ध्यान दीजिए, अगर जेएसएससी ने अचानक परिमल कुमार का जजमेंट लागू किया तो तब क्या होगा आपके मन में, ये भी तो सवाल। अगर लागू कर देगा तब क्या होगा? पहले से सिलेक्टेड कैंडिडेट विरोध करेंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात, करना ही होगा। कोई भी व्यक्ति इतनी मेहनत से नौकरी लगता है, नौकरी लगने के बाद फिर से ऐसा हो जाएगा तो भाई विरोध करेंगे करेंगे, फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का मामला चलते रहेगा, है ना। और कोर्ट केस बढ़ेंगे, भर्ती फिर अटक जाएगी, समझ रहे। आगे बात करते हैं, इसीलिए जेएसएससी जो आपका सेफ गेम खेल रहा है ना, साफ सुथरे तरीके से अपना चरित्र साफ करने में लगा हुआ। अगला आपके सामने कि आपका स्टूडेंट के लिए एक इसका मतलब स्टूडेंट के लिए इसका क्या मतलब है। तो अगर आप सभी जितने भी कैंडिडेट है, 2 चीज़ आपको समझनी चाहिए। कौन कौन से? पहला आपका केस रिजल्ट जल्दी आया, दूसरा तो पुराना पैटर्न यानी कि प्रदीप कुमार पर होगा। केस 2 यानी कि रिजल्ट लेट से आएगा, तो अगर रिजल्ट लेट आया तो क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट फिर मतलब जो फाइनल रूल है वो उसके अनुसार होगा। क्लियर, आगे बात करें। जो सबके लिए है ना, जो सबके लिए नहीं बताते, यानी कि सबके लिए। अगली असली बात यह है कि जैसे खुद डिसीजन नहीं लेना चाहते, बात तो सही है, और वो चाहता है कि कोर्ट फाइनल बोले वही लागू करेंगे। वो अपना सेफ गेम खेल रहे हैं ना, सब भी मार देगी, लाठी भी बचा ले, लाठी भी नहीं टूटेगा, है ना। और फ्यूचर में कोई भी जिम्मेदारी उस पर ना आए, यही तो चाहती है। फाइनल यानी डीप मतलब डिसीजन कंक्लूजन क्या है आपके लिए, ध्यान देना। अभी पूरा मामला जो आपका कोर्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कोर्ट क्या निर्णय देगी उसी के आधार पर आपका रिजल्ट है। 2 रास्ते हैं, पहला आपका कौन कौन है देख लीजिए। पहला आपके सामने, अगर बस जल्दी रिजल्ट आ रहा होगा तो पुराने रूल के अनुसार, अगर आपका 13 अप्रैल के बाद अगर कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा, समझ रहे, तो आपका 13 अप्रैल के बाद।
सिंपल लाइन यानी कि ये सारी चीज़ें जो आपको याद रखना है क्या क्या कि अभी आपका रिजल्ट जो आपका रिजल्ट जेएसएससी नहीं बल्कि कोर्ट तय करेगा। अब कोर्ट का आदेश क्या आएगा उसके अनुसार आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब ये था आज का पूरा अपडेट। आपको इस पूरे मामले में क्या कहना आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मैंने हजारों छात्रों की हेल्प की सहायक आचार्य में। यार आप भी चाहते हैं कि आपका भी भला हो तो कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में घंटी क्या करना है उसको दबा करके ऑल करिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।